हेलो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर सभी का स्वागत है नई यूट्यूब वीडियो में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि अमीर जो इस भारत में है वो कैसे अमीर बनते चले जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो दबते हुए और तपते हुए चले जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ऑक्सफैम की आई नई रिपोर्ट कह रही है, जो हर साल आती है, सरकार को आईना दिखाती है, तो भी सरकार इस असमानता की गहराई को समतल करने में विफल हुए हैं। ये मैं नहीं, ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रहा है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट क्या कह रही है, एक एक पहलू के ऊपर इस वीडियो से साथ गंभीरता से देखने का प्रयत्न करेंगे और सरकार को भी उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराएंगे कि वो किस तरीके से इस गहराई को समतापूर्वक समाज में परिवर्तित कर सकते हैं। पहले हम अपने संविधान की बात कर लेते हैं। हमारे संविधान में अनुच्छेद 38 और अनुच्छेद 39, जिसमें हम लोग बता दें कि समानता की बात कही गई है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसमें 38 में हम लोग सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता की बात करते हैं और 39 जो अनुच्छेद है उसमें बात कही गई है कि धन का संकेंद्रण किसी एक व्यक्ति में ना हो पाए, महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए और साथ ही साथ आजीविका के सभी को समान रूप से संसाधन उपलब्ध होने चाहिए, ये बात कहती है। परंतु ऑक्सफैम की रिपोर्ट का नाम ही आप सुन के बता देंगे कि ये कितनी खतरनाक सिचुएशन को ऊपर इंडिकेट कर रहा है। इसका रिपोर्ट का नाम है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट इंडिया स्टोरी रिपोर्ट। मतलब कि अभी तक हम लोग साइंस में बात करते थे डार्विन की थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब जो सबसे फिट है वही इस संसार में सर्वाइव कर पाएगा। परंतु अब बात चलने लगी है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट, जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं वही अपने अस्तित्व को बचा सकेंगे, वही अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को सुधार सकेंगे। तो इस ऑक्सफैम की रिपोर्ट के नाम से हमें पता चल रहा है कि सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट की बात होने लगी है, ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हम आपको बता दें, ये रिपोर्ट में कहा गया है कि सन 2020 में भारत में अरबपतियों की संख्या 102 थी, जो 2022 में बढ़ के 166 हो चली है। किसी भी देश में अरबपतियों की संख्या बढ़ना उस देश के लोगों के लिए गौरव की बात होने वाली है और हमें और आपको भी गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि हमारे देश में स्टार्टअप इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं और अरबपतियों की संख्या इस रफ्तार से बढ़ रही है। परंतु आगे रिपोर्ट में जब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है, तो ये सरकार को भी सोचने की बात होगी और हमें और आपको भी सोचने की बात होगी कि हम कैसा समाज चाहते हैं। हम आपको बता दें 2021 के इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 5% भारत के जो सबसे अमीर आदमी हैं उनके पास 62% संपत्ति है। मतलब 5% लोगों के पास भारत की 62% संपत्ति है। और हम आपको बता दें 50% जो भारत की आबादी है उनके पास सिर्फ 3% संपत्ति है। 5% लोगों के पास 62% संपत्ति और 3% लोगों के पास 50% लोगों के पास 3% संपत्ति। तो यह आपको दर्शाता है कि कितनी असमानता है, अमीरों को कितना अमीर होता जा रहा है और गरीब कितना गरीब होता जा रहा है। रिपोर्ट में आगे कल के कहा गया है कि 121% मुनाफा हुआ है कोरोना के टाइम में अरबपतियों को। अरबपति प्रतिदिन 3608 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। मतलब उनकी संपत्ति इस रफ्तार से बढ़ रही है। भारत के 21 जो सबसे अमीर आदमी हैं उनके पास 70 करोड़ लोगों से ज्यादा पैसा है। मतलब 21 आदमियों के पास 70 करोड़ लोगों से ज्यादा पैसा है। यह असमानता को प्रदर्शित कर रहा है। जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है, मतलब जो सबसे अमीर आदमी है भारत में, उनके पास 660 अरब डॉलर रुपए है। 660 अरब डॉलर आपको बताए तो 54,12,000 करोड़ रुपए होते हैं। तो ये दिखाता है कि कितनी अटूट संपत्ति है इनके पास। हम आपको बता दें कि अगर ये 54,12,000 करोड़ रुपए जो इनके पास है, अगर इसका भारत का बजट बनाया जाए तो पूरे भारत को 18 महीने मतलब 1.5 साल तक भारत का बजट चल सकता है। हम बताएं कि इस अरबपतियों के साथ क्या करना चाहिए। देखिए, अगर इनके बजट के ऊपर 2% टैक्स लगा दिया जाए, ये रिपोर्ट कहता है कि 2% अगर इन अरबपतियों के ऊपर टैक्स लगाया जाए तो भारत से कुपोषण से संबंधित जितनी भी योजनाएं सरकार चला रही है वो 3 साल तक चलाई जा सकती है। 2% टैक्स लगा के योजना, कुपोषण से, माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितनी भी योजना है सरकार चला सकती है। हम आपको बता दें 2012 से 21 की बात करते हैं, क्योंकि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और इस सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए अमीरों की सरकार भी कहा गया और गरीबों के लिए बहुत सारे परियोजना जो ये जमीनी स्तर पे चलाए उसकी भी बात कही गई। 2012 से 21 की बात करते हैं, इसमें कहा गया कि 1% लोग, भारत में 1% लोग 40% पैसा कमाए हैं। भारत में 1% लोग जो है वो 40% पैसा कमाए हैं और भारत के 50% लोग, भारत के जो 50% लोग हैं, मतलब भारत के लगभग 70 करोड़ लोग जो हैं वो सिर्फ 3% संपत्ति कमा पाए हैं इस 10 सालों में। तो ये कितनी असमानता है इसको प्रदर्शित करता है पूर्ण रूप से। विश्व के अमीरों की बात की जाए तो विश्व में 5% टैक्स अगर लगा दिया जाए अमीरों के पास तो एक साल में $1.7 ट्रिलियन,
मतलब आप समझ रहे हैं कि कितने देश की जीडीपी इतने में आ जाती है। तो 1.7 ट्रिलियन डॉलर पैसा हम इकट्ठा कर सकते हैं अगर इनके ऊपर 5% टैक्स लगा दिया जाए। और 1.7 ट्रिलियन डॉलर में ऐसा कहा जाता है कि 2 अरब गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जा सकता है। तो ये देखिए कितनी मतलब कि असमानता फैली हुई है। ये पूरे रूप से रिपोर्ट प्रदर्शित करता है। वर्ल्ड के अमीरों के पास प्रतिदिन 12,000 करोड़ रुपए उनकी संपत्ति बढ़ रही है। ये रिपोर्ट बताता है कि 170 करोड़ लोग जो कि इस विश्व में रहते हैं वो अपनी मजदूरी जो है वो महंगाई से भी कम कमाते हैं। मतलब कि महंगाई जिस रफ्तार से बढ़ रही है उतनी तो उनकी मजदूरी भी नहीं है, वो यह रिपोर्ट दर्शाता है। साथ ही साथ ये रिपोर्ट ये भी दर्शाता है कि क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड, मतलब कि जो पर्यावरण में चेंज हो रहा है, पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल बढ़ रहे हैं और बहुत सारे हार्मफुल गैसेज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे गैसेज का संकेंद्रण हो रहा है। तो ये अमीरों की संख्या इसको बढ़ाने में भी बहुत अधिक है, क्योंकि इनके द्वारा विभिन्न तरीके से कंपनियां चलाई जाती हैं, कॉरपोरेट चलाए जाते हैं, जिससे उस कंपनियों से निकलने वाले हार्मफुल गैस, हम आपको बता दें कि 125 विश्व के सबसे अमीर आदमी जो हैं वो 30 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं। 30 लाख टन। और ये 30 लाख टन कितना है पता है? कि हमारे और आपके कंपैरिजन में 10 लाख गुना ज्यादा। 10 लाख गुना, मतलब 1000 गुना नहीं, 10,000 गुना भी नहीं, 1 लाख गुना भी नहीं, 10 लाख गुना ज्यादा है। तो ये दिखाता है कि हमें और हमारे समाज में कितनी तरीके से असमानता फैली हुई है और इस असमानता को कैसे दूर किया जा सकता है। इसके लिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम का टर्म होता है, जो कि बहुत प्रचलित है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जिसे हमें लागू करना चाहिए और इस असमानता को, खाई को, दूरी को मिटाना चाहिए। हम आपको बताएं कि ये कैसे असमानता पूरे भारत में और विश्व में फैली गई है। ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट हमें और आपको प्रदर्शित करती है, सरकारों को आईना दिखाती है कि सरकारों को असमानता को दूर करने के लिए कैसे प्रयत्न करने चाहिए और 18 महीने तक भारत की जीडीपी, मतलब भारत का बजट चलाया जा सकता है। ये इस रिपोर्ट के द्वारा प्रदर्शित होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को फैलाइए, जैसे असमानता और जो फैली हुई है इसे हम लोग दूर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।